Assalamualaikum students and welcome to another class of computer for 6th standard. Students, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 3 कर रहे थे और वर्किंग विद वर्ड हमारा टॉपिक था। लास्ट टाइम हमने वर्ड प्रोसेसर के बारे में जाना कि उस पर डॉक्यूमेंट को एडिट कैसे करते हैं, कॉपी पेस्ट एंड डिलीट कैसे करते हैं। अब उसी का एक कंटिन्यूशन है, उसी को हमने जारी रखना है। आज का हमारा टॉपिक होगा फॉन्ट्स। ठीक है, ये भी वर्ड का ही एक हिस्सा है कि आपने वर्ड में अपना फ़ॉन्ट कैसे रखना है। फ़ॉन्ट मतलब लफ्ज़ों की बनावट को कहते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट इज अ सेट ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स ऑफ अ स्पेसिफिक डिज़ाइन दैट मे बी डिस्प्लेड और प्रिंटेड। जब आप कुछ लिखना चाहते हैं कंप्यूटर पे तो वो डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट जो है मेथड्स का होता है। उसका स्टाइल चेंज करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसे कहते हैं फ़ॉन्ट्स। ठीक है, फॉन्ट मेक द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। फॉन्ट एक डॉक्यूमेंट की ज़ाहिरी हालत को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाता है। फॉन्ट्स हैव नेम्स सच एज, फॉन्ट्स के वेरियस नेम्स होते हैं जिनमें से ये हैं एरियल। ठीक है, एरियल फॉन्ट ये एग्जाम्पल में जिससे दिया हुआ इस तरह का लिखा आएगा आपका। ठीक है, जो भी आप लिख सकते हैं, अपना नेम लिख सकते हैं तो इस तरह के स्टाइल में लिखा आएगा। टाइम्स न्यू रोमन नेक्स्ट है। अगर आप वो चूज करेंगे तो उसके अंदर ऐसे की हैंड राइटिंग लिखी आएगी। डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग आर कॉल्ड फॉन्ट्स। मैग्नेटो में इस तरह की राइटिंग स्टाइल होगा और इम्पैक्ट में थोड़ा हाईलाइटेड फॉन्ट होगा। तो फॉन्ट आपके मेथड ऑफ लेटर्स है, लेटर्स का तरीका। ठीक है, लेटर्स का स्टाइल वो आपको कहलाता है फॉन्ट। स्टाइल ऑफ राइटिंग है। ठीक है, राइटिंग का स्टाइल को कहते हैं फॉन्ट। वी कैन चूज डिफरेंट फॉन्ट्स टू सूट द टाइप ऑफ अ डॉक्यूमेंट। अगर हम किस तरह का मर्जी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उस तरह का जो है फॉन्ट बनाने के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं कंप्यूटर में। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर राइटिंग अ नोटिस टू प्लेस आउटसाइड अ डोर वी मे यूज बोल्ड फॉन्ट्स ई.जी. एरियल या ब्लैक। यानी कि अगर हम अपने दरवाजे के बाहर कोई नोटिस लगाना चाह रहे हैं तो उस पे फॉन्ट थोड़ा सा हाईलाइटेड और बोल्ड होगा। ठीक है, नजर आए ताकि वो दूर से अट्रैक्ट करे, तो हम इस तरह का यूज करेंगे एरियल या ब्लैक कलर का फॉन्ट। सिमिलरली, इफ वी आर राइटिंग अ बिजनेस लेटर वी मे यूज फॉर्मल फॉन्ट्स टाइम न्यू रोमन। यानी कि अगर हम एक बिजनेस लेटर लिख रहे हैं, कारोबारी खत लिख रहे हैं, तो उसके अंदर हम सिंपल फॉर्मल फॉन्ट्स यूज करेंगे। हमारा राइटिंग स्टाइल होगा टाइम्स न्यू रोमन जैसा। ये आप देख लें अपनी स्क्रीन पे। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ फॉन्ट्स आर एज शोन। ठीक है, और एग्जाम्पल्स आपको इस तरह दिए जाते हैं। ये देखिए, इस तरह की आप राइटिंग स्टाइल भी लिख सकते हैं कि इस तरह के वर्ड्स आप सबसे पहले में आप क्या कर सकते हैं, दीज वर्ड्स आर हार्ड एंड बोल्ड। यानी कि अगर आपने कहीं साइन लगाना है बोर्ड पे तो स्टॉप नाउ लिखना है, और अगर आप उसको हल्के से बारीक से फॉन्ट में लिखेंगे तो वो दूर से नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसको बोल्ड करेंगे और इस तरह का ब्लैक लिखेंगे जिस तरह फर्स्ट वन एग्जांपल दी हुई है, तो आपको आसानी होगी लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, फिर सेकंड वन देखें, दीज वर्ड्स आर स्केरी। इस तरह का वर्ड अगर आप कोई स्केरी जो है तहरीर लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसके अंदर हॉरर मूवी की कोई डिस्कशन है या कोई मैजिक की डिस्कशन है, तो आप इस तरह का फॉन्ट यूज करेंगे जो नंबर 2 पे आपको दिया हुआ। दीज वर्ड्स आर स्केरी। इस तरह के वर्ड स्केरी लगते हैं। और नेक्स्ट क्या है, दीज वर्ड्स आर फैंसी। अगर आपने कोई फैंसी सा डॉक्यूमेंट बनाना है जैसे शादी का कार्ड, बर्थडे कार्ड, फैंसी अगर आपके वर्ड्स आपको चाहिए तो आप इस तरह से ये वाला फॉन्ट चूज करेंगे। फिर लास्ट वन, फोर्थ वन है, दीज वर्ड्स आर रोमांटिक। अगर आप कोई एडवेंचरस या कोई स्टाइलिश जो है चीज लिखना चाह रहे हैं, जैसे कोई तहरीर लिख रहे हैं, कोई राइटिंग मटेरियल लिख रहे हैं या कोई नॉवल या कोई असाइनमेंट, तो आप अपनी टॉपिक्स के हेडिंग्स इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मोर एग्जांपल्स हैं आपकी फॉन्ट्स की। नेक्स्ट है हमारे पास फॉन्ट साइज। साइज अब हमें डिस्कस करना है, एडजस्ट करना है। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि किस तरह का स्टाइल होना चाहिए फॉन्ट का। ठीक है, अब हमने उसकी जो है लेंथ और उसको प्रोमिनेंट करने का तरीका ढूंढना है फॉन्ट साइज में।
फॉन्ट साइज मीन्स द हाइट ऑफ लेटर्स, ठीक है, लेटर कितने ऊंचे हो उनकी हाइट क्या हो और अदर कैरेक्टर्स की हाइट क्या हो, वो कहलाता है फॉन्ट साइज, यानी कि फॉन्ट का साइज। वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ अ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। हम अपनी मर्जी से एक डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का साइज बढ़ा या कम कर सकते हैं। वर्ड मेयर्स द साइज ऑफ टेक्स्ट इन पॉइंट्स, ठीक है, वर्ड ने जो है मेयर करने का एक पैमाना निकाला हुआ है जो कि वो पॉइंट्स में मेयर करता है टेक्स्ट के साइज को। फॉर एग्जाम्पल दे आर अप्रोक्सीमेटली 72 पॉइंट्स पर इंच, ठीक है। आप 72 तक अपने टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप बड़ा नहीं कर सकते, और मिनिमम 16 तक जा सकते हैं और 14 तक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सॉफ्टवेयर, अकॉर्डिंग टू योर विंडो। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चेंजिंग फॉन्ट्स एंड साइज। अब हमें ये तो पता चल गया कि फॉन्ट साइज क्या होता है और फॉन्ट होता क्या है। अब हमने इसको चेंज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है अपने डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट पे, वो हम आए देखते हैं। जी, शुरू कैसे करना है। टाइप योर नेम एंड स्कूल्स नेम एज फॉलोज। अपने स्कूल का नाम और अपना नाम आपने इस तरह से लिख लेना है वर्ड प्रोसेसर पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, आपको मैंने बताया था कि किस तरह न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को चूज करके आप उसके अंदर राइटिंग स्टार्ट करें, अपना नेम, और नीचे लिखें स्कूल का नेम जिस तरह इन्होंने दिया हुआ है। नदीम नसीर गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 149 आरिफ वाला आप लिख सकते हैं कि आमना नसीर फर्स्ट वाबडा हाई सेकेंडरी स्कूल इंटर कॉलेज मंगला, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट इट, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने का तरीका भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा था। ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक हेयर टू सी अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि होम टैब में आपने ये देखें जहां पर माउस नजर आ रहा है वहां पर आपने टैब में देखें कि एरियल लिखा हुआ है। इसको जब आप इसके साइड पे जो छोटा सा एक एरो बना हुआ है उस पे आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट फॉन्ट्स की ऑप्शंस आ जाएंगी, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स अपीयर, इस तरह जो है फॉन्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। ये देखें आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। आपको जोन सा फॉन्ट चाहिए आप उस पे क्लिक कर सकते हैं। चूज अ न्यू फॉन्ट, जो आपको फॉन्ट चाहिए उस पे आप चूज करें। फॉन्ट ऑफ योर नेम एंड स्कूल नेम इज चेंज। जब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपका स्कूल का नेम और आपका नेम जो पहले सिंपल राइटिंग में था उसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन में चला जाएगा, ये टाइम्स न्यू रोमन है। इसी तरह आप उसको एरियल कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, जो आपका विश हो उस तरह आप कर सकते हैं। Select the text on the home tab in the front group, font group. Click here to see a list of font sizes. ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये तो आपने कर लिया फॉन्ट चेंज, ठीक है। दरमियान में जो आपने एरियल को चेंज किया टाइम्स न्यू रोमन में, उसी के साथ एक मेजरमेंट दी हुई है 11, 12, 14, ठीक है। उसके एरो को अगर आप क्लिक करेंगे जब तो आपको एक लिस्ट ऑफ फॉन्ट साइजेस मिल जाएगा 11, 12, 14, 16, इस तरह से 72 तक। आपको जितनी फॉन्ट साइज चाहिए, जितना साइज चाहिए उतना आपने उस पर क्लिक कर देना है और आपका जो फॉन्ट साइज होगा वो उतना ही हो जाएगा जितना आपने चाहते हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट, ठीक है। लेकिन सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने जो लिखा है उसको पहले सिलेक्ट करें, फिर ये चूज करेंगे तो तब आपका फॉन्ट साइज चेंज होगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। सिलेक्ट द फॉन्ट साइज 48। आपने फर्ज करें कि 48 फॉन्ट साइज चूज किया है, ठीक है। तो आपका स्कूल का नेम और आपका नेम 48 जो है उसकी मेजरमेंट हो जाएगी और ये बड़ा हो गया, ये देख लें, ठीक है। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका जो भी स्टाइल रखना चाहें उसको कर सकते हैं और जो भी साइज रखना चाहें उसका कर सकते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिकली इसको करें, कंप्यूटर पे अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाएं, उसका फॉन्ट चेंज करके देखें, डिफरेंट फॉन्ट्स बनाएं और उसके साइजेस भी चेंज करके देखें ताकि आपको ये करना आ जाए, ठीक है। दिस इज योर टास्क असाइनमेंट।
आपने राइटिंग स्टाइल भी चूज कर लिया और उसका साइज भी चूज कर लिया। अब आपको चाहिए कि आपने उसको अंडरलाइन करना है या आपने उसको इटैलिक्स में लिखना है या आपने कुछ टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड करके शो करना है। ठीक है, तो ये काम होता है फॉन्ट स्टाइल्स में। ठीक है, जो हम अगला अपना टॉपिक शुरू करेंगे। टू एम्फेसाइज इंफॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट, अ यूजर कैन मेक द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइंड। यानी कि एक चीज पर जोर देने के लिए अगर आप टेक्स्ट कुछ लिखते हैं और उन चीजों पे आपने जोर देना है, फॉर एग्जांपल किसी पैराग्राफ की हेडिंग है, उसको आपने उस पर जोर देना है और उसको अंडरलाइन करना है, उसको बोल्ड अल्फाज में लिखना है, तो इसको कहते हैं फॉन्ट स्टाइल। A user can easily activate any of these formatting commands by clicking any of the following button। ठीक है, यूजर आराम से जो है अपने कमांड्स कंप्यूटर को दे सकता है कोई भी बटन क्लिक करने से जो के दिए हुए नीचे। बी, ये देखें इस तरह का बटन अगर आपको जब ऑप्शन नजर आए, बी का मतलब होता है बोल्ड। आपने अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, मोटा करना है, उसका जो अपीयरेंस है, तो बोल्ड वो हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इटैलिक। इटैलिक में अगर कोई टेक्स्ट करना है, स्टाइलिश बनाना है अपने टेक्स्ट को, तो इटैलिक में आप उसको चूज कर लेंगे। अगर आपने अंडरलाइन करना है अपने टेक्स्ट को, ठीक है, कोई हेडिंग वगैरह को, तो आप यू के नीचे अंडरलाइन लगी होगी, एक ऐसा ऑप्शन होगा, वो आपने चूज कर लेना है और आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन होगी। मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि जो काम आपने टेक्स्ट के साथ करना है, उन सारे लफ्जों को, उन सारे पैराग्राफ्स को आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप उसे बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कर पाएंगे। ठीक है, जी। अब आपने फॉन्ट स्टाइल को चेंज कैसे करना। टाइप द फॉलोइंग पोएम। आप ये फर्स्ट के तौर पर एक पोएम लिख सकते हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये पोएम आप लिख सकते हैं, इसको टाइप कर लें एक डॉक्यूमेंट में। सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम को आप सिलेक्ट करें। ऑन द होम टैब इन द फोन ग्रुप क्लिक द बटन बोल्ड बटन बी। ठीक है, होम टैब यानी कि जो आपने फोन वो स्टाइल्स चेंज किए थे, टाइम्स न्यू रोमन और एरियल जब चेंज किया था, उसके नीचे आप आ जाएं। बी का साइन होगा, इटैलिक्स का साइन होगा और यू अंडरलाइन का साइन होगा। आपने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अगर आप बी पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। अगर आप आई पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट इटैलिक्स में चला जाएगा। अगर आप यू के नीचे जो अंडरलाइन लगी हुई है उसको क्लिक करेंगे तो आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रही हूं कि इसको सिलेक्ट करना जरूरी है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो पार्ट वो उस तरह आपसे नहीं होगा। ये देखें, ठीक है, इस तरह आप अंडरलाइन कर सकते हैं, यू को दबा के और उसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है, एक लाइन उसने बोल्ड कर दी, एक लाइन उसने इटैलिक कर दी और एक लाइन उसने अंडरलाइन कर दी। आप भी इसी तरह अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द माउस से आप अपने, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि सिलेक्ट कैसे करते हैं टेक्स्ट को या उस लाइन को, जो भी आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करके फिर आप उस बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन होगा। ठीक है, याद रखना आपने। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टेक्स्ट अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट इज द वे इन विच टेक्स्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द मार्जिन्स ऑफ अ पेज। अलाइनमेंट कहते हैं तरीका को, ठीक है, मेथड को, किस तरीके से आपने अपना टेक्स्ट रखना है, उसकी अलाइनमेंट, उसके सीध किस तरफ होनी चाहिए। इधर के आपको जो है चाहिए पहले हेडिंग करें फिर उसके नीचे एक लाइन हो, या आप जो है दरमियान से अपना ऊपर टाइटल लिखें या साइड से शुरू करें। आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके टेक्स्ट को किस तरह से लिखा जाएगा। We can enhance the appearance of a document by changing the position and layout of the text on the page. Text alignment can be changed by using these buttons. ठीक है, ये वाले बटन यूज करके हम टेक्स्ट अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। पहला है लेफ्ट अलाइन। अगर हमने
लेफ्ट अलाइन करना है, अलाइन टेक्स्ट एट द लेफ्ट मार्जिन। अगर हम लेफ्ट मार्जिन पे टेक्स्ट को सेट करना चाहते हैं तो तब हम ये बटन दबाएंगे। दिस इज द डिफॉल्ट सेटिंग, मतलब अगर आप एक डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यही जो है अलाइनमेंट आएगी, यही तरीका आएगा, यही सेटिंग आएगी। फिर क्या, सेंटर। सेंटर क्या है कि अगर आपने कोई हेडिंग देनी है तो वो सेंटर में आएगी, फिर उसके नीचे सारा पैराग्राफ, फिर सेंटर में हेडिंग और फिर पैराग्राफ, यानी कि आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। फिर राइट अलाइन में आप क्या कर सकते हैं कि राइट साइड पे आपकी हेडिंग आएगी और आपने सारा नीचे पैराग्राफ बना लिया, फिर राइट साइड पे आपकी फिर से हेडिंग आ गई। ये हो गई आपकी राइट अलाइनमेंट, राइट साइड पे आपका जो हेडिंग चली गई हैं। और फुल जस्टिफिकेशन में क्या होगा कि हर लाइन बराबर होगी, यानी कि कोई लाइन जो है वो छोटी या बड़ी एक दूसरे से नहीं होगी। हम फॉर एग्जांपल लिख रहे होते हैं ना, तो एक लाइन आधी लाइन में आती है, दूसरी लाइन जो है वो पूरी लाइन में चली जाती है, तीसरी लाइन फिर थर्ड फोर्थ में रह जाती है, तो मतलब बराबर नहीं होता। अगर आप जस्टिफाइड करेंगे तो वो सारा टेक्स्ट एक बराबर सीट में आ जाएगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट, चलिए अब करनी कैसी है ये वो आए हम देखते हैं। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइनिंग के जो साथ ही अलाइन आइकॉन्स आपको मिल जाएंगे, ये देखें उन्होंने मार्क भी किए हुए, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो आपने, अगर आपने लेफ्ट साइड पे हेडिंग रखनी है तो आप लेफ्ट अलाइनमेंट चूज कर लें। अगर आपने राइट साइड पे हेडिंग रखनी है तो आप राइट अलाइनमेंट चूज कर लें। अगर आपने सेंटर में हेडिंग रखनी है तो आप सेंटर अलाइनमेंट चूज कर लें। अगर आपने पूरा टेक्स्ट एक जैसा रखना है तो फिर वो हो जाएगा जस्टिफाइड आइकॉन, ठीक है, ये आ जाएगा ये, ठीक है। और एक और बात, आपको माउस के अलावा अगर आप कंट्रोल और ए को प्रेस करते हैं एक साथ में तो आपका सारा जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए, ये ज़हन में रखना है आपने। फिर अलाइनमेंट चेंज कर लें 1 बाय 1 में, ठीक है, जो भी आपको चाहिए मैंने आपको समझा दिया जी, ठीक है। सबसे पहला है सेंटेंस केस। फर्स्ट कैरेक्टर इन द सेंटेंस इज एन अपर केस एंड रेस्ट आर इन लोअर केस। पर जो अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स और लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो सेंटेंस केस में फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो अपर केस यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा इस वाले सेंटेंस केस में, और बाकी सारे जो अल्फाबेट्स आपके होंगे वो स्मॉल लेटर्स में आएंगे। नेक्स्ट लोअर केस, अगर लोअर केस आप चूज कर लेते हैं तो सारे कैरेक्टर स्मॉल लेटर्स में आएंगे, कैपिटल लेटर्स में कोई भी नहीं होगा, ठीक है। अपर केस अगर आप चूज करते हैं, ठीक है, तो वो सारे कैरेक्टर्स, सारे अल्फाबेट, सारे जो आपके एबीसीज हैं वो कैपिटल लेटर्स में आएंगे। टाइटल केस, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड इज कैपिटल। हर वर्ड का मतलब टाइटल केस अगर आप चूज करेंगे तो हर वर्ड का जो वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे, ठीक है। फिर टॉगल केस, फर्स्ट केस ऑफ ईच वर्ड इज स्मॉल एंड द रेस्ट आर कैपिटल, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड स्मॉल होगा इसमें, ठीक है, और बाकी सारे कैपिटल होंगे, यानी कि आप हर ऑप्शन चूज कर सकते हैं इनमें से कोई भी। आपको बार बार लफ्जों को कैपिटल या स्मॉल लेटर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली जो है उसको चूज कर लें कि मैंने अपर केस करना है और हेडिंग बनानी है। आप अपर केस चूज करेंगे, आपके सारे वर्ड्स कैपिटल में आ जाएंगे। अगर आपने कोई नीचे पैराग्राफ बनाना है तो आप लोअर केस चूज कर लें, आपके सारे वर्ड्स स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है कंप्यूटर की एक्यूरेसी और उसकी क्विक अप्रोच। चेंजिंग टेक्स्ट टू अपर केस कैसे करना, कैसे है आपने टाइप योर नेम, अपना नेम टाइप करें, जैसे इन्होंने मोहम्मद नदीम लिखा है, ठीक है, और उस पे ये देखिए मार्क किया हुआ है ए, ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। आपको क्या होगा, सिलेक्ट योर नेम, अपना नेम सिलेक्ट करें,
ठीक है, और अपना चेंज केस आइकन जो है उसको सिलेक्ट करें, जो हमने अभी आइडेंटिफाई किया था। ये देखें येलो कलर का जो दिया हुआ है, इसे कहते हैं चेंज केस आइकन। चेंज केस मेन्यू अपीयर्स, ठीक है, मेन्यू अपीयर हो जाएगा इस तरह से, ये ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, सेंटेंस केस भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, लोअर केस के बारे में पढ़ा था, अपर केस के बारे में पढ़ा था, कैपिटलाइज ईच वर्ड के बारे में भी पढ़ा है, और टॉगल केस भी पढ़ा है। ठीक है, तो आपको जो भी अब मेथड चाहिए अपने टेक्स्ट का वो आप सिलेक्ट कर लें और उसी तरह से आपका आएगा। ठीक है, आपने अपर केस चूज किया अगर फर्ज करें तो आपका सारा जो नेम है वो कैपिटल लेटर्स में आ गया। ठीक है, अगर आप लोअर केस चूज करते हैं तो आपका सारा नेम स्मॉल लेटर्स में आ जाता है। तो ये होता है केस। ठीक है, आपने टेक्स्ट की केसिंग चेंज करनी होती है। ये अब आप वन बाय वन हर केस को सिलेक्ट करके चेक करें कि आप हर तरह का अपना जो स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स और किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स पे तो तब आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, अपना नाम लिख के या कोई भी राइटिंग लिख के, कोई पोएम लिख के, कोई सबक लिख के आप उसको ट्राई करें कि फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज कैसे चेंज करना है, फिर केसिंग कैसे चेंज करनी है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए कंप्यूटर को हैंडल कैसे करना है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।